हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस का जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग वायरस के जनरल कैरेक्टर को और क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। वायरस एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो टू सब्सटेंस से मिलकर बना होता है और वो दोनों सब्सटेंस क्या-क्या होते हैं? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। मतलब वायरस के पास एक प्रोटीन का कवर होता है और बीच में न्यूक्लिक एसिड होता है जो जनरली आरएनए होता है। डीएनए भी होते हैं कुछ में। इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर एक वायरस बनता है। इसलिए इसको हम लोग एक पार्टिकल के जैसे भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग प्रॉपरली लिविंग सेल कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी नॉन लिविंग थिंग जैसे भी बिहेव करते हैं। जब ये होस्ट के इंटरेक्शन में रहेंगे तब ये लिविंग थिंग जैसे बिहेव करेंगे, इसलिए इनको हम लोग पार्टिकल कहते हैं यहाँ पे, ठीक है? वायरस पैरासिटिक होते हैं जो सभी में डिजीज कॉज करते हैं। वायरस पैरासिटिक होते हैं जो सभी होस्ट में डिजीज कॉज ही करते हैं। वायरस का स्टडी जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं, उस शाखा को वायरोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, वायरस का स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? वायरोलॉजी के अंतर्गत। तो ये वायरोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है एम बेजेरिंग को। वायरोलॉजी शाखा के जनक हैं एम बेजेरिंग। इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। वायरस की खोज आइवानोव्स्की ने किया था। किसने? आइवानोव्स्की ने। और कब? 1892 में। इन्होंने टीएमवी, टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको में जो वायरस होते हैं, टोबैको में डिजीज खोज करते हैं, उनको कहा जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस। इन वायरस की खोज इन्होंने सबसे पहले किया था आइवानोव्स्की ने। और ये जो वायरस नाम है, ये वायरस नाम लैटिन वर्ड से लिया गया है। और लैटिन वर्ड भी कौन-सा? वेनोम से, है ना? जिसका अर्थ होता है एक प्रोटीन का कवर और अंदर में एक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? तो इससे वायरस शब्द लिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस का कैरेक्टर देख लेते हैं, जनरल कैरेक्टर। पहला है, वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड इन्फेक्शियस होते हैं। वायरस जो होते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब बैक्टीरिया से भी और छोटे होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इन्फेक्शियस होंगे, इन्फेक्शन करते ही करते हैं दूसरे में, ठीक है? दूसरा है 20 से 400 एनएम डायमीटर इनका साइज होता है। 20 से 400 नैनोमीटर इनका साइज होता है, बहुत छोटा, है ना? 20 से लेके 400 तक होते हैं। दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन, ये न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, मतलब इनके बाहर एक प्रोटीन का कवर, अंदर में न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है? तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए हो सकता है। इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। जो इनका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या आरएनए हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ये हाईली पैथोजेनिक होते हैं। वायरस जो होते हैं बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ये डिजीज़ कॉज़ करते हैं, ठीक है? ये विदाउट प्रोटोप्लास्ट होते हैं। इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता, विदाउट प्रोटोप्लास्ट पाए जाते हैं। मतलब एक प्रोटीन का कवर होगा, अंदर में न्यूक्लिक एसिड होगा, तो प्रोटोप्लास्ट वाली तो कहानी है ही नहीं इसमें। अब प्रोटोप्लास्ट कहाँ बनेंगे? जहाँ सेल होगा, प्रॉपर सेल होगा, उसके बाहर सेल वॉल होंगे, तब उस वहाँ हमें प्रोटोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। ये अपना लाइफ साइकिल होस्ट के अंदर पूरा करते हैं, मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ये जो हैं, ये किसी ना किसी एक जीव को होस्ट के रूप में लेंगे, जैसे किसी एनिमल को, प्लांट को या बैक्टीरिया को, और उसके अंदर अपना लाइफ साइकिल पूरा करेंगे और उसको डिजीज भी कॉज कर देंगे या उसको नुकसान ही पहुंचाएंगे। इसलिए इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब इन्फेक्शन करेंगे ही करेंगे, दूसरा कोई चांस नहीं है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर दिखाते हैं। ये जो होते हैं वायरस, ये नॉन लिविंग जैसे भी होते हैं और लिविंग जैसे भी। जब तक ये किसी होस्ट से कनेक्ट नहीं होंगे, किसी होस्ट को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये नॉन लिविंग थिंग जैसे रहेंगे, अजीवित जैसे। और जैसे ही ये किसी होस्ट के संपर्क में आएँगे और किसी होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे, ये लिविंग थिंग जैसे बिहेव करने लगते हैं, ठीक है? इसलिए वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बीच का कड़ी भी कहा जाता है, मतलब जीव और निर्जीव के बीच का कड़ी भी वायरस को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, वायरस बैक्टीरिया से 10 से 100 टाइम स्मॉलर होता है। यानी वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से 10 से लेकर 100 गुना तक छोटा हो सकता है। मतलब कितने छोटे होते हैं वायरस, सोचो, ठीक है? वायरस सभी लिविंग फॉर्म्स को इन्फेक्ट करते हैं। वायरस जो होते हैं सभी लिविंग फॉर्म्स यानी सभी जीवित जीवों को ये इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित करेंगे ही करेंगे, ठीक है? वायरस में डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन से कवर्ड होते हैं। जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ,
एक डीएनए होगा या आरएनए होगा वायरस के पास जो प्रोटीन से घिरा हुआ होगा। सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर होता है वायरस का। तो वायरस क्या होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, जहाँ पे डीएनए एंड आरएनए जो होते हैं वो प्रोटीन से कवर्ड होते हैं। ठीक है? ये रहे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वायरस के। आगे हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस का क्लासिफिकेशन। हम लोग देखते हैं कि वायरस को किस किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है, किस किस आधार पर अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। तो सबसे पहला बेस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर वायरस को कितने टाइप्स में बांटा गया है देख लेते हैं। इसमें पहला है हेलिकल कैप्सिड। इस प्रकार के वायरस का कैप्सिड रॉड शेप का होता है तथा इसके अंदर हेलिकल आरएनए पाया जाता है। ये जो हेलिकल कैप्सिड टाइप का जो वायरस है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह रॉड शेप का होता है, मतलब लॉन्ग पैटर्न के स्ट्रक्चर होंगे और इनके अंदर हेलिकल, इस तरीके से हेलिकल आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं आप लोगों को। ये रहा हेलिकल। तो इसमें देखिए आरएनए हेलिकल फॉर्म में है और ये कैप्सिड भी हेलिकल फॉर्म में ऐसे ऐसे अरेंज हैं। तो टीएमवी वायरस इसका एग्जाम्पल है। तो जो टीएमवी वायरस है यह हेलिकल वायरस है। इस तरीके से ये हमें दिखाई देता है। दूसरा है पॉलीहेड्रल विथ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। पॉलीहेड्रल विथ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, इसका मतलब क्या है? इस प्रकार का वायरस जिसका कैप्सिड पॉलीहेड्रल शेप का होता है, मतलब बहुभुजाकार होता है। ठीक है, इस कैप्सिड के प्रत्येक कॉर्नर से स्पाइक निकले होते हैं। ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एडेनो वायरस और पोलियो वायरस। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, कुछ इस तरीके से पॉलीहेड्रल वायरस दिखाई देता है। कई सारे भुजाएं होंगे इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुभुजाकार और इसमें से स्पाइक निकले होते हैं। देखिए स्पाइक है। ठीक, और ये जो स्पाइक निकले होते हैं एक ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये है पॉलीहेड्रल वायरस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? एडेनो वायरस और पोलियो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस। यह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टेडपोल लाइक होता है, जैसे कि एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है और उसमें टेडपोल होता है। जैसे स्ट्रक्चर में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये रहा कॉम्प्लेक्स वायरस। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है जिसमें एक हेड होता है, इसका बीच वाला टेल वाला भाग होता है, इसमें कई सारे टेल फाइबर्स लगे होते हैं। तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो वायरस रखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल वायरस। ये राउंड शेप होते हैं। इनका एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस। जैसे कि इनका स्ट्रक्चर देखिए, ये है रहा स्फेरिकल, यानी ये गोल सा होगा और इनमें से भी ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक निकले होते हैं और इनके अंदर में आरएनए या डीएनए हो सकता है। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इस तरीके से स्फेरिकल वायरस दिखाई देता है, कॉम्प्लेक्स वायरस ऐसा, पॉलीहेड्रल और हेलिकल वायरस। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो ये 4 टाइप के वायरस हुए। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर। आगे हम लोग अलग अलग बेस के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, जीनोम के आधार पर वायरस के टाइप। पहला है डीएनए वायरस। ऐसे वायरस जिनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए वायरस। मतलब ऐसा कोई भी वायरस, चाहे स्ट्रक्चर उसका जैसा भी हो, पर उनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डीएनए वायरस। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस और दूसरा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस क्या है? जिस वायरस के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उसको हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस बोलेंगे और जिस वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उसको हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस कहेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में क्या है? हर्प्स वायरस है, एडेनो वायरस है और स्मॉल पॉक्स के वायरस है। ठीक है, उसी तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस में पैरवो वायरस है और माउस मैन्यूट वायरस। दूसरा टाइप है आरएनए वायरस। ऐसे वायरस जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए वायरस। ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो इनके भी आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के एग्जाम्पल क्या है? रियो वायरस और एनफेंटा वायरस। दो नाम याद रखिएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस में।
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन-कौन से हो जाएँगे? एचआईवी वायरस, यानी एचआईवी के जो वायरस होंगे वो, और कोरोना वायरस भी इसी में आएगा, जो सबको पता होगा कोरोना वायरस कुछ समय पहले था, है ना? उसके बाद है डेंगू वायरस। तो डेंगू एक बुखार होता है, तो डेंगू के भी जो वायरस होते हैं, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है? और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं, ये बहुत खतरनाक टाइप के वायरस होते हैं। अब हम लोग अगला बेस देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट के आधार पर वायरस कितने टाइप के होते हैं? इसका मतलब है अलग-अलग वायरस अलग-अलग होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, तो उसके आधार पर ये कितने टाइप के हैं। पहला है प्लांट वायरस। ये वायरस प्लांट को इफेक्ट करते हैं। इनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए दोनों हो सकता है। प्लांट के मेटाबॉलिक क्रिया को ये इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टीएमवी वायरस। जो वायरस प्लांट को इफेक्ट करेगा उसको हम लोग प्लांट वायरस कहेंगे, ठीक है? जैसे कि टीएमवी वायरस। टीएमवी वायरस किसको इफेक्ट करता है? टोबैको के प्लांट को, ठीक है? दूसरा है एनिमल वायरस। ये वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। इनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। इनमें कैप्सिड फॉस्फोलिपिड का बना होता है। इनका जो कैप्सिड होता है, मतलब इस तरीके से जो प्रोटीन होता है और अंदर में आरएनए होता है ना, तो ये बाहर वाले भाग को हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। तो ये जो कैप्सिड होता है, ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है एनिमल वायरस का, ठीक है? ये अंतर है प्लांट वायरस और एनिमल वायरस में। प्लांट वायरस में प्रोटीन का था और यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स वायरस और मीजल्स वायरस। मीजल्स मतलब खसरा, है ना? नेक्स्ट है बैक्टीरियल वायरस। ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेज। हमने देखा है कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसके अंदर अपना डीएनए को इंसर्ट करा देता है या आरएनए को इंसर्ट करा देता है, और वहां से वो अपना ढेर सारा कॉपी बना लेता है, मतलब अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ऐसे वायरस को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये जो होते हैं, ये बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाते हैं। तो ये अलग-अलग बेसिस पे 3 तरीके के हमने वायरस देखे। एक तो होस्ट के आधार पर देखे, एक जीनोम के आधार पर और एक स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इनका एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, अलग-अलग जो टाइप्स हैं उनका, ठीक है? तो यहाँ से ये टॉपिक हो जाता है समाप्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।